कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज बहुत ही विशेष दिन है कि आज का जो दिन है वो क्या है, अक्षय तृतीया का दिन है। तो आप सब लोगों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शास्त्रों में अक्षय तृतीया के बारे में कई सारे पुराणों में इसकी महिमा बताई हुई है कि किस तरह से ये जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो लोगों का तो बहुत उत्साह होता है कि आज के दिन क्या करें, सोना खरीदे, है ना। लोगों को बहुत इच्छा होती है सोना खरीदे आज के दिन ना। क्यों लोग ऐसा ऐसा माना जाता है ना। अक्षय, अक्षय का मतलब क्या होता है? क्षय, क्षय का मतलब होता है कि क्षीण होते रहना। जैसे हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, धीरे 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 क्षीण होता है, नष्ट हो जाता है। पर अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षीण नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा के लिए रहता है। तो इसलिए हमेशा लोग सोचते हैं कि आज ऐसा कुछ अच्छा कार्य कर दे, तो लोग सोचते हैं कि चलो सोना खरीद ले तो हमेशा सोना हमारे साथ रहेगा ना। तो ऐसा समझते हैं। पर आज के दिन ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम सबसे अधिक से अधिक कृपा प्राप्त कर सकें। जैसे कि हम जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, है ना, भक्ति में जुड़े हुए हैं, भक्ति का कार्य करते हैं। तो इसीलिए भक्त लोग ऑलरेडी ही ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कैसा है, अक्षय है ना, जो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान की भक्ति ऐसी है, तो इसीलिए हम तो ऐसा ही कार्य कर रहे हैं जो अक्षय तृतीया माना जाता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना और सबसे अधिक कृपा प्राप्त करना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो जो वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो क्योंकि और इस दिन बहुत सारी घटनाएं हुई है, बहुत शुभ कार्य, ऐसे कई कई सारे ऐसे कार्य हुए हैं जो पर्टिकुलर इस तिथि के दिन हुए थे। तो जैसे कि जो द्रौपदी को है ना अक्षय पात्र मिला था, तो अक्षय पात्र इसी दिन को मिला था। क्या होता था, उस पात्र में से जितने लोगों का भोजन करवाना चाहे वो करवा सकते थे। जो युधिष्ठिर महाराज थे उनकी बहुत ही ऐसी इच्छा थी। आज जैसे वो जब वन में गए थे, है ना, तो उनकी बहुत चिंता होती थी कि मैं साधु लोगों की सेवा किस प्रकार से कर पाऊंगा। अगर मेरे पास कुछ हो तो फिर मैं उनको कुछ खिला सकता हूँ, कुछ सेवा कर सकता हूँ। तो इसीलिए उस समय ये द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए उस पात्र में से जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले तब तक जितने लोगों का चाहे उतने लोगों का भोजन उसमें से प्राप्त कर सकते थे। तो ये जो अक्षय तृतीया के दिन ही उनको ये पात्र मिला था। फिर जितने भी युग है ना, वो हर एक युग की जो शुरुआत होती है वो अक्षय तृतीया के दिन होता है। इसीलिए जैसे सतयुग खत्म हुआ तो त्रेता युग खत्म हुआ, फिर द्वापर युग खत्म हुआ, फिर कलयुग। तो ये युग का अंत और फिर जो शुरुआत होती है वो कब होती है, वो भी पर्टिकुलर अक्षय तृतीया के दिन ही होता है वो कार्य। फिर जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी में रथ, भगवान की जो रथ यात्रा निकलती है, तो भगवान का जो रथ बनाने का जो कार्य प्रारंभ होता है वो अक्षय तृतीया के दिन होता है। जगन्नाथ जी का जो रथ निकलता है रथ यात्रा के दिन, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी तीनों के अलग अलग रथ होते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही रथ दोबारा यूज किया गया हो, कि लास्ट ईयर जो रथ बनाया था इस टाइम भी वही उसी को यूज कर ले, ऐसा कभी नहीं होता है। हर बार भगवान के लिए एक नया रथ बनता है। तो इसीलिए रथ बनाने का जो शुभ कार्य है वो आज के दिन शुरू होता है। इसीलिए ये भी एक इवेंट हुआ था, पर्टिकुलर इस दिन होता है। फिर जो भगवान के मित्र और भगवान के जो शुद्ध भक्त है ना, कौन, सुदामा,
है ना, हमारे गुजरात के जो सुदामा जी हैं, तो वो सुदामा आज के दिन भगवान को मिले थे। भगवान का और उनका जो मिलन हुआ था, जब बचपन में गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, है ना, तो साथ में पढ़ते थे। उसके बाद जब भगवान चले गए, है ना, फिर वापस मथुरा गए, फिर द्वारका, तो फिर कभी भी उनका मिलना नहीं होता था। पर जो सुदामा थे वो इतने गरीब थे। मदिला थोड़ी अंदर थी बैस। तो सुदामा जो थे, है ना, बहुत ही गरीब थे, है ना, उनके पास खाने पीने का भी सुविधा नहीं था। तो इस प्रकार एक बार उनकी पत्नी ने कहा, क्या कहा, कि जाओ अपने मित्र है ना, उनसे कुछ मांग के लो, हमारी कुछ सहायता कर दे, है ना। पर उनको इच्छा नहीं होती थी मांगने की, पर वो उस बात से खुश थे कि मैं अपने मित्र से मिल पाऊंगा, मित्र से मिलना हो जाएगा, कई समय से मैं मिला नहीं हूं। तो इसीलिए सुदामा द्वारका जाते हैं भगवान को मिलने के लिए, है ना, और वो भी क्या, थोड़े से चीप राइस, है ना, जो थोड़े से राइस लेके जाते हैं खाने के भगवान के लिए। पर वो भगवान को देते हैं, है ना। उस समय पे भगवान क्या सोचते हैं कि ये जो सुदामा है मेरा मित्र है, उस वो क्या लेके आया है मेरे लिए, है ना, उसकी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से भी ज्यादा अधिक वो मेरे लिए लेके आया है। क्योंकि उनको वो उधर लेके आए थे, मतलब उनकी उतनी भी कैपेसिटी नहीं थी, पर उससे भी आगे चल के वो मेरे लिए लेके आए हैं। तो अब मुझे कितना देना पड़ेगा, है ना, मुझे भी मेरी कैपेसिटी से बियॉन्ड आगे जाके देना पड़ेगा। पर वो तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि भगवान के लिए क्या असंभव है। तो इसीलिए भगवान सोचते हैं कि इसने तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मेरे लिए किया है, पर मैं नहीं कर पा रहा हूं इसके लिए। और फिर भगवान ने तब नहीं दिया, पर जब वो घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनकी जो छोटी सी कुटिया थी उसकी जगह पे पूरा महल बन गया। तो भगवान का और सुदामा का जो मिलन था वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। फिर जो गंगा का अवतरण, जो गंगा पृथ्वी के ऊपर आज हम जो देख रहे हैं, वो गंगा नदी पहले नहीं थी यहाँ पे, है ना। तो उसके पीछे बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है। जैसे क्या, अंशुमान, दिलीप और भगीरथ, 3 पीढ़ियों का परिश्रम है इसके पीछे, तब जाके ये पृथ्वी के ऊपर गंगा अवतरण हुई। तो अगर संक्षिप्त में देखें तो जो सगर करके एक राजा थे, और उस राजा की 2 पत्नी थी, है ना, एक थी केशिनी और एक थी सुमति। तो जो सुमति थी उसके 60,000 पुत्र थे, और जो केशिनी से उनका एक पुत्र था वो था असमंजस। और फिर आगे चल के अंशुमान, दिलीप और भगीरथ वो उनकी पीढ़ी में आगे आए। तो हुआ ये ऐसा था एक बार कि बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ हुआ था जो सगर राजा कर रहे थे। तो उनका जो अश्व था वो कपिल मुनि के आश्रम के पीछे चला गया था। तो फिर ढूंढते ढूंढते सब लोग, ये 60,000 पुत्र, सगर के पुत्र ये थे 60,000, वो ढूंढते ढूंढते आए और उनको लगा कि ये कपिल देव ने उनके अश्व को चुरा लिया है ना। तो वो बहुत ही उनका अपमान कर रहे थे। तो जैसे ही कपिल देव ने आंख खोली, सारे के सारे वहां पे उनके सामने भस्म हो गए, और उसी समय पे वहां पे सारे के सारे मृत्यु हो गई उनकी। तो अब उन लोगों का उद्धार करने के लिए गंगा का अवतरण करना जरूरी था, है ना। तो फिर सब लोगों ने बहुत तपस्या की, अंशुमान, दिलीप और भगीरथ सब लोगों ने तपस्या की, पर तपस्या करते करते 3 पीढ़ी खत्म हो गई। पर जब दिलीप थे, भगीरथ भगीरथ जो थे, वो गंगा को प्रकट कर दिया उन्होंने, गंगा को उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे पृथ्वी पे ऊपर आइए। पर उन्होंने 2 कंडीशन रखी थी, अगर मैं पृथ्वी के ऊपर आऊंगी तो मेरा वेग इतना है कि मैं पृथ्वी को फाड़ के सीधी पाताल में चली जाऊंगी, इसलिए मेरा वेग है वो कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए उसके लिए। और दूसरा, अगर मैं पृथ्वी के ऊपर आऊंगी तो पृथ्वी पे बहुत पापी लोग हैं, तो वो लोग अगर मेरे में स्नान करेंगे तो मैं दूषित हो जाऊंगी।
अब दो प्रॉब्लम है। तो भगीरथ ने बताया कि अगर कि आप जब पापी लोग आपके यहाँ पे स्नान करेंगे, पर ऐसे ऐसे भगवान के कृष्ण और राम के ऐसे शुद्ध भक्त होंगे, वो जब स्नान करेंगे आप में, तो वो उससे आपका सारा पाप धुल जाएगा। तो सोचिए कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो जब गंगा में स्नान करते हैं तो वो पवित्र होने नहीं जाते, वो गंगा को पवित्र करने जाते हैं, है ना। तो ये सुन के गंगा पृथ्वी के ऊपर अवतरण हुआ उनका। और दूसरा उनका जो वेग है, तो वेग के लिए किसका हेल्प लिया? शिव जी का। शिव जी जानते थे कि ये गंगा की महिमा क्या है, तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, गंगा को बुलाओ, मैं अपनी जटा में धारण कर लेता हूं। अब सोचिए, अब गंगा पूरा अपनी जटा लगाई और फिर गंगा जो है उसने प्रवेश किया शिव जी की जटा के अंदर, तो गंगा पूरी गायब हो गई कि वहां से निकली ही नहीं। तो भगीरथ प्रार्थना करने लगे शिव जी को कि अगर ये गंगा पृथ्वी के ऊपर आएगी नहीं तो उनके पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तो फिर भगवान ने ऐसी एक जटा छोटी सी निकाली और उसमें से गंगा का अवतरण हुआ और धीरे धीरे वो पृथ्वी के ऊपर आई। तो आप देखते हैं हरिद्वार में उनका जो फोर्स है गंगा का, मतलब वो एक सिर्फ एक जटा में से निकला हुआ फोर्स है शिव जी का तो सोचिए उसका फोर्स कितना होगा। और शिव जी कितने शक्तिशाली है कि उनकी पूरी की पूरी जो पूरा फोर्स है उनकी जटा में ही अटक गया। तो ये है शिव जी का शक्ति। तो इस तरह से पृथ्वी के ऊपर फर्स्ट डे जब वो पहुंचे, वो अक्षय तृतीया का दिन था, जब गंगा पहुंची पृथ्वी के ऊपर। फिर जो भगवान परशुराम, परशुराम का जो अवतरण है वो आज के दिन हुआ था। तो परशुराम जो है वो जमद अग्नि और रेणुका के पुत्र है। तो उनका प्रागट्य दिन है आज। और उसके बाद जो महाभारत महाभारत लिखने का जो कार्य है वो आज के दिन शुरू हुआ था। बोलने वाले थे व्यासदेव और लिखने वाले थे गणेश जी। व्यासदेव बहुत ही वृद्ध हो गए थे, तो इसीलिए लिखने के लिए उनको किसी की हेल्प चाहिए थी, तो इसीलिए उन्होंने हेल्प लिया गणेश जी का। तो गणेश जी कहते थे कि आप नॉन स्टॉप बोलते रहना, है ना, मैं नॉन स्टॉप लिखता रहूंगा, है ना, बीच में रुकना नहीं चाहिए, है ना, ऐसा तो व्यासदेव ने भी कहा कि ठीक है मैं बोलता रहूंगा, पर तुम जो लिखोगे उसको पहले समझोगे और फिर लिखोगे। तो कई कई बार ऐसे श्लोक बोल देते थे कि गणेश जी बैठे बैठे सोचते रहते थे कि यहाँ क्या कहा इन्होंने तो इस तरह से जो महाभारत लिखने का जो कार्य है वो भी आज शुरू हुआ था। फिर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन ये इसीलिए है क्योंकि हमारी जो संस्था के जो संस्थापक आचार्य है शिल प्रभुपाद ने जब इस्कॉन का स्थापना किया, उसके पहले उन्होंने झांसी में एक संस्था खोली थी, है ना, लीग ऑफ डिवोटी करके। तो वो अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने शुरू किया था, और फिर उन्होंने वहां से पूरा का पूरा उनको किसी कारण से बंद करना पड़ा, पर वो आगे चल के एक्सपांशन हुआ उसका इस्कॉन के रूप में। तो प्रभुपाद ने इसका शुरुआत भी उस समय किया था अक्षय तृतीया के दिन। फिर जो नरसिम्हा देव अहोबलम के पास में, है ना, तो विशाखापट्टनम है, वहां पे पास में एक स्थान है जिसका नाम है सिंहाचलन। तो सिंहाचलन में वो स्थान है जब प्रहलाद महाराज पूरी तरह से रिटायर हो गए। जैसे प्रहलाद महाराज राज कर रहे थे, जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ और भगवान ने उनको बिठाया, तो उन्होंने जब राज किया और उसके बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, फिर अपना जो पुत्र था विरोचन, उसको बिठाया और फिर वो चले गए ये सिंहाचलन करके जो जगह है, वहां पे प्रहलाद महाराज रहे थे। और फिर प्रहलाद महाराज ने वहां पे भगवान की सेवा करते थे वो नरसिम्हा देव की, पर उनकी बहुत इच्छा थी, उन्होंने प्रार्थना किया नरसिम्हा देव से कि
मुझे आपका वो स्वरूप देखने की इच्छा है जिस स्वरूप में आपने मेरे चाचा के सामने प्रकट हुए थे और उनका वध किया था, है ना। तो क्या क्या था, वराह देव। तो फिर नरसिम्हा देव ने वहां पे एक बहुत ही सुंदर, है ना, विग्रह वहां पे सेल्फ मैनिफेस्टेड हुआ था। और भगवान ने नरसिम्हा देव का शरीर और वराह देव का फेस, ऐसा एक पूरा का पूरा जो विग्रह है ना, उस रूप में वहां पे प्रकट हुए थे, उनको दर्शन दिया था प्रहलाद महाराज को। और फिर वो जो एक विग्रह थे इस रूप में, तो उसकी सेवा करते थे प्रहलाद महाराज। फिर आगे चल के कई लंबे समय से जब प्रहलाद महाराज चले गए थे भगवान के धाम में, तो वहां पे फिर सेवा बंद हो गई और धीरे धीरे वो जो पूरा जो विग्रह था, है ना, वो जमीन में मतलब वहां पे मिट्टी और वो सब धीरे धीरे बन गया, तो पूरा लुप्त हो गया। पर हुआ क्या कि एक बार वहां से उर्वशी और पुरुरवा, उनका जो विमान था वो वहां से जा रहा था। तो एग्जैक्टली वो सिंहाचलन के पास पहुंचा और वहां पे वो रुक गया, ना ही वो आगे जा रहा था, ना ही पीछे जा रहा था। तो फिर उन्होंने वहां पे लैंड किया, उर्वशी और पुरुरवा ने। तो फिर उन्होंने देखा कि ये कौन सी जगह है, क्या है, तो लगा कि कुछ तो यहाँ पे होगा। तो उनका विमान आगे नहीं जा रहा था, तो उन्होंने फिर एक दिन वहां पे ही स्टे करने का सोचा। तो वहां पे भी वो रुक गए। तो फिर सपने में भगवान आए, उर्वशी के सपने में, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे कई समय से यहाँ पे ही हूँ, और उन्होंने बताया कौन सी जगह पे। तो फिर उन्होंने उस जगह को खोदा और वहां से बहुत ही सुंदर एक विग्रह निकला, ये वराह नरसिम्हा का विग्रह। और फिर उन्होंने उसका स्थापना किया, वहां पे पूरा टेम्पल बनाया। फिर बहुत लंबे समय तक वो चला, जैसे लुप्त हो जाता है, फिर वहां पे कोई ना कोई आया और आगे सेवा बढ़ती गई। तो वो जो विग्रह है, उसने उर्वशी को बताया था भगवान ने स्वप्न में कि मुझे वहां पे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मुझे चंदन लगाओ। तो इसीलिए क्या होता है कि वो जो विग्रह है वो पूरा साल उसके ऊपर पूरा चंदन का लेप लग के रहता है। अगर आज कोई दर्शन करने जाता है तो उनको ऐसा ही लगता है कि मैं कोई शिवलिंग का दर्शन कर रहा हूँ, पर वो शिवलिंग नहीं होता है। वो क्या होता है, भगवान के विग्रह होते हैं और उसको पूरी तरह से चंदन का लेप लगाया हुआ होता है। पर अक्षय तृतीया के दिन उस चंदन को निकाला जाता है 12 घंटे के लिए, इसलिए उस विग्रह का दर्शन सिर्फ और सिर्फ आज के दिन होता है। और फिर 12 घंटे के बाद फिर से उसके ऊपर चंदन लगाने का कार्य शुरू होता है, और पूरा साल वो चंदन के लेप से लगे हुए रहते हैं ये विग्रह। तो उसका दर्शन सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन होता है। फिर जो बद्रीनाथ और केदारनाथ है ना, जो हमारे जो 4 धाम है उसमें से ये जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो पट है वो आज के दिन खुलते हैं, है ना। वो 6 महीना खुले रहते हैं और 6 महीना वो बंद रहते हैं। तो इस तरह से अभी शुरुआत होती है, पाठ खुलते हैं और अभी उनका दर्शन शुरू होता है। फिर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जो सृष्टि का जो क्रिएशन होता है वो आज के दिन शुरू करते हैं ब्रह्मा जी। वैसे अल्टीमेटली क्रिएटर तो कौन है, भगवान है, भगवान विष्णु है। पर सेकंडरी क्रिएशन किसका है, ब्रह्मा जी का। जब भगवान हर एक यूनिवर्स में ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन की शुरुआत करते हैं, तो वो पर्टिकुलर आज के दिन करते हैं। फिर कुबेर है ना, कुबेर जो है खजांची है ना, जो कुबेर धन के, तो उनको अपॉइंटमेंट आज के दिन किया था देवी देवताओं के एज ए ट्रेजरर। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण लीला जो आज के दिन हुआ था वो कौन सा, हमारे जो आचार्य है माधवेंद्रपुरी, तो माधवेंद्रपुरी ने जो चंदन भगवान को जो लगाया था उसका जो लीला है वो आज के दिन हुआ था। तो इसीलिए इसको चंदन यात्रा भी कहा जाता है इसको, है ना। तो बहुत ही सुंदर कथा है माधवेंद्रपुरी की, शायद आपने सुनी भी होगी कि किस प्रकार से भगवान और भगवान के भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है ना। ये इस कथा से हमें जानने को मिलता है। दरवाजे, तो यहाँ पे भगवान किस प्रकार से अपने भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं
और किस प्रकार से भक्त भगवान की सेवा में लगता है ना। तो ये माधवेंद्रपुरी के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। तो ये जो माधवेंद्रपुरी है वो ऐसे आचार्य है जिन्होंने पहली बार, है ना, भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी को रख के सेवा की शुरुआत की। बाकी पहले क्या होता था, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, अब जितने भी विग्रह देखोगे तो वहां पे कौन है, कृष्ण है, उनकी सेवा होती थी। पर कृष्ण के साथ राधा रानी को रख के, है ना, फिर भगवान की सेवा करना, ये माधवेंद्रपुरी ने सिखाया है। तो ये माधवेंद्रपुरी, एक बार पूरी स्टोरी को हम संक्षेप में समझे तो माधवेंद्रपुरी गोवर्धन की परिक्रमा करके आए थे और फिर गोविंद कुंड, है ना, गोविंद कुंड के पास पहुंचे, वहां पे स्नान किया और बैठे। तो फिर उतने में ही वहां पे एक बालक आता है, बहुत ही सुंदर बालक, है ना, जिसको देख के उनका पूरा थकान निकल जाता है, उनकी भूख प्यास सब मिट जाती है। और वो आके क्या देता है, दूध का प्याला। और फिर वो दूध का प्याला कहता है कि आप दूध पियो और फिर मैं आता हूं प्याला लेने के लिए बाद में। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी के सपने में भगवान 3 बार आते हैं। किस बार, पहले अब दूध दे के गए, फिर क्या कहा उन्होंने, दूध तो पिया, फिर वेट कर रहे थे कि कब ये बालक वापिस आएगा और फिर उनको मैं ये दे दूंगा। वेट करते रहे और वेट करते करते थक गए, साथ साथ में जप कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का, और उतने में ही उनकी आंख लग गई। तो स्वप्न में आए, वही बालक आया और उन्होंने कहा कि इस जगह पे मैं छुपा हुआ हूं, वहां से मुझे निकालो, है ना। पुजारी लोगों ने, ये मुसलमानों के आक्रमण की वजह से मुझे वहां पे छुपा दिया है। तो फिर माधवेंद्रपुरी ने उस विग्रह को निकाला गांव वालों की मदद से और फिर गोवर्धन के ऊपर उनकी स्थापना की। तो एक बार स्वप्न में आके ये बताया। दूसरी बार स्वप्न में आए, क्या कहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जाओ उड़ीसा जाके मेरे लिए चंदन लेके आओ। अब ये चंदन लेने को गए। तो फिर खीरचोर गोपीनाथ की कथा वहां पे कनेक्ट होती है, वो आपको पता ही है। और फिर जब चंदन लेके आ रहे थे, रेमुना में रुके, तो फिर वहां पे फिर से स्वप्न में आए कि मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। वो गोपाल थे, है ना, और वहां पे कौन थे, गोपीनाथ। तो गोपीनाथ और गोपाल में कहा कोई अंतर नहीं है, इसीलिए तुम चंदन गोपीनाथ को लगा दो, वहां से उठा के यहां तक आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से 3 बार उनके स्वप्न में आए और फिर वहां पे ही गोपीनाथ को चंदन लगाना शुरू किया। तो वो कौन से दिन पे किया था, अक्षय तृतीया के दिन पे। तो इसीलिए इसको चंदन यात्रा भी कहा जाता है। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी जो है महान आचार्य, तो इसीलिए इतने महान आचार्य हैं कि उनके ही, है ना, शिष्य के शिष्य बने, है ना, भगवान स्वयं। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, क्या कहते हैं कि श्रद्धा युक्त कहाय सुने ए जन, श्री कृष्ण चरण से पाए प्रेम धन। कहा कि ये चैतन्य माधवेंद्रपुरी और भगवान की, गोपाल की जो लीला को जो कोई सुनता है, क्या होता है उसको, से ही पाए प्रेम धन। श्री कृष्ण चरण से ही, श्री कृष्ण भगवान के चरण में का जो प्रेम है वो उसको प्राप्त होता है। जो सिर्फ इसको सुनता है ना, ध्यान से, है ना, उसको ये फलश्रुति है कहा जाता है। पर यहाँ पे जो भी फलश्रुति हो उसमें ऐसा नहीं होता है धन मिलता है या फिर वो मिलता है, इसमें क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है ना। तो ये उसका फल है। तो ये लीला भी आज के दिन हुआ था। और हमारे जो गुरुदेव है ईश्वरीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको तो ये कथा बहुत ही प्रिय थी। हमेशा वो इस कथा को कहते थे और ऐसा कहते थे कि जो माधवेंद्रपुरी है वो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त है। मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते कि किस प्रकार के वो उच्च कोटि के भक्त हैं, हमारी कल्पना से परे है, ऐसे भक्त थे। तो उनकी कथा को भी हमेशा सुनना चाहिए, है ना, जिससे हम कृष्ण का
प्रेम प्राप्त कर सके। और लास्ट में एक चीज, जो वृंदावन में जो बाके बिहारी जो है ना, जो मंदिर है, उनमें भगवान के पूरे साल दर्शन तो होते हैं पर चरण के दर्शन नहीं होते। उनके चरण के दर्शन सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। जैसे हमारे मंदिर में आप जाएंगे तो आपको भगवान के चरण हर बार दिखेंगे, भगवान के चरण का आप दर्शन कर सकते हो, चरण होते हैं, उनके ऊपर तुलसी लगा हुआ होता है ना। पर बाकी बिहारी में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए वहां पे सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन वो लोग चरण का दर्शन करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरा अक्षय तृतीया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग दान भी करने का प्रयास करते हैं कि सबसे अधिक जितना हो सके उतना दान करें। पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तिमय कार्य में जुड़े रहें, जो ऐसे हम हमेशा करते हैं, पर इस दिन थोड़ा और प्रयास करके करना चाहिए। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी को